बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। आज जो मैंने वीडियो भेजी थी तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बारे में बातें थी। तो थोड़ी सी देखो बोलने में मतलब सब बातें तो पूरी नहीं होती ना, वीडियो में कुछ छूट जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला खुदा इसको बदला भी जा सकता है। ये मुसलमानों की उधर की छाप नहीं है कि जो मुसलमान आज है वो परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जन्म से कोई मुसलमान नहीं हुआ, कर्म से। जो परमात्मा का नाम ले रहा है, जिसकी साधना लग रही है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्णों का हो सकता है। हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है, सिखों में भी हो सकता है और ईसाई में भी। तो जड़ नहीं है इसकी छाप। परमात्मा को कोई भी प्रकट कर सकता है, कोई भी साध सकता है। तो खुदा खुदा पाक भी तो हुआ। और अरब, जैसे भारत देश और अरब देश, ये देश हो गए ना। तो इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी हुए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक इसको कहते हैं पवित्र। और हिंदुस्तान, हिंदू का हिंदुस्तान। लेकिन कर्म अगर सही है तो तब बनेगा वो पाकिस्तान। इसलिए उसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, पाकिस्तान। अल्लाह ताला, अल्लाह पाक भी हो सकता है ना, उसका ताला खुल भी तो सकता है ना। तो शिवलिंग को कैद करने का मतलब ये है कि साधना को कैद कर लिया, वासना के वश में आ गए। शिव हट गया, लिंग रह गया सिर्फ। और उसी से मुसलमान चल रहा है, क्योंकि शिव परमात्मा है।
और ये छाप सिर्फ मुसलमान की, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू के लिए भी है, सबके लिए है। सिर्फ पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ पढ़ना, कुछ भी करना, जो क्रिश्चियन लोग करते हैं वो कर, ये सब साधना नहीं हो सकती। साधना के लिए कोई औपचारिकता नहीं चाहिए कि मंदिर में जाके घंटे बजाओ या मस्जिद में जाके अजान करो, जोर जोर की रेडियो बजाओ मंदिरों में, ताकि आपको, दुनिया को ये पता चले कि कितने धार्मिक हैं। जोर जोर अजान बोलो जो कि दुनिया को लगे कि मुसलमान ही सबसे धार्मिक हैं, 5 टाइम के नमाज पढ़ते हैं, वो अजान होती है उनकी। ये तो दुनिया को परेशान करने का जरिया है। परमात्मा तो परेशान होते ही हैं, तो दुनिया भी परेशान है इन चीजों से। मान लो किसी की रात की ड्यूटी है, किसी कोई रात को ड्यूटी कर रहा और वो दिन में घर में आता है आराम करने के लिए, दिन में आता है घर में आराम करने के लिए, उसका घर आपके मस्जिद के पास है या मंदिर के पास है। अब देखो यहाँ जो रेडियो बजती है ना, ये 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ मंदिरों में, आश्रमों में, बालाजी के आश्रम है और बहुत आश्रम है, हरिद्वारों में तो देखो धाम ही धाम है, मंदिर ही मंदिर है। तो 4 बजे से भजन शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात की ड्यूटी करता है, वो दिन में सोता है, आराम करते हैं, दिन में मान लो एकदम तो नींद नहीं आती, खाता पीता है, नहाता धोता है, यही 9-10 तो बज जाते हैं। उसके बाद एकदम नींद भी नहीं आती। तो अगर वो 4 बजे तक सो रहा है और 8 बजे उसने ड्यूटी पकड़नी है, सो रहा है, तो इनकी आवाज सुनकर वो परेशान होगा, उसकी नींद टूटेगी। तो ये पुण्य का काम है या पाप का, किसी को परेशान करना। मंदिर के पास है तब भी परेशान होगा, मस्जिद के पास है तो 5 टाइम की अजान होगी, और जिस पास में रहने वालों के कान बजते हैं जिस टाइम पर अजान वो होती है या मंदिर में रेडियो बजती है, तो उसकी नींद खराब होगी। कोई बीमार व्यक्ति है वो भी परेशान, कोई पढ़ने वाला है, अपनी पेपरों की तैयारी कर रहा है, किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है वो, अब कानों में बजेगी आवाज, तब उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी। तो इस सारे परेशानी के कारण है। मिलता इससे कुछ है नहीं, परेशानी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। जितना माहौल को शांत रखोगे, जितने अपने आप को शांत रखोगे, उतनी बीमारियों से भी बचोगे, उतना आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और परमात्मा में भी ध्यान लगेगा जब बैठोगे। शुरू शुरू में तो ये आवाजें बहुत परेशान करती है ना, जब तक साधना पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है, तो डिस्टर्ब होता है।
तो ये सही नहीं है, रास्ता ये सही नहीं है। परमात्मा मौन है, मौन की भाषा है, मौन है, मौन ही उसको पसंद है और मौन में ही परमात्मा उतरता है। इंसान जितना मौन रहेगा उतने परमात्मा के करीब जाएगा। वातावरण भी सही रहेगा, जितना आवाज कम होगी इनकी, क्योंकि ब्रह्मांड में आवाज रहती है। हम जो बोल रहे हैं वो खत्म नहीं होते, गूंजती है उसकी आवाज। तो अब इतने बम पटाखे फोड़ोगे, हर खुशी मनती है बम पटाखों से। बिना बम पटाखों के बिना कोई खुशी नहीं मनती, चाहे वो जन्मदिन हो, कोई दिवाली हो, ईद हो, या कोई मैच जीत गया हो। आजकल सबका स्वागत इन्हीं से ही होता है। सारे पशु पक्षी परेशान। तो ये पाप कमा रहे हो आप, किसी को परेशान करना पाप ही है। जो तुम्हारी हरकतों से परेशानी हो रही है ना किसी को, तो वो पुण्य नहीं है, वो पाप है। अब यहाँ सड़क के पास में हमारा घर है, हरिद्वार जो है हमारा मायका है। हर सड़क के पास में घर है, सारा दिन गाड़ियां चलती है, वो इसकी जो आवाजें आती है मुझे परेशानी होती है। तो आवाज तो परेशानी करती है ना। अब चलो गाड़ियां तो जाएगी, गाड़ियों को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन और जो फालतू आवाजें हैं, जैसे मंदिरों की है या मस्जिदों की है आवाज, या बम पटाखों की है या डीजे की है, ये तो रोक सकते हो। तो हिंदू से हिंदुस्तान, इसलिए कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो पीछे से सीख चलती आ रही है ना, इसके बंटवारे हैं ये, ना समझने के बंटवारे, ना समझने के बंटवारे, बाकी सब एक हैं। तो इससे ये बंटवारे शुरू हो गए। हिंदू हिंदुस्तान में रह गए और मुसलमान पाकिस्तान में चले गए। और वैसे देखा जाए तो हिंदू पाकिस्तान में भी है और मुसलमान हिंदुस्तान में भी है। इसका मतलब जो जहाँ रहने वाला है, रहने के स्थान को ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ रहने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो मरुस्थल दिखाते हैं, बंजर भूमि, रेगिस्तान, जहाँ कोई पेड़ पौधा आसानी से नहीं मिलता, तो ये जो है ना हमारे अंदर का वन है। जब तक हम परमात्मा को प्रकट नहीं करेंगे, राक्षस इंद्रियों को देवता नहीं बनाएंगे, तब तक ये मरुस्थल है, तब तक ये मरुस्थल है। और यही मरुस्थल फिर हरा भरा वन बन जाता है। कैसे?
अहिल्या के और गौतम ऋषि की कहानी में वन सूख के गिर गया था, बंजर हो गया था। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के उसमें दिखाया गया, हिंदुओं के उसमें भी दिखाया गया। इसलिए भेदभाव यहाँ नहीं है। तो जो मैंने पीछे वीडियो में बताया है उसको इस तरीके से लो। हिंदू से मुस्लिम, हिंदू मुसलमान सिख और फिर ईसाई। हिंदू से सिर्फ सीधा मुसलमान क्यों आता है? कि हिंदू से मुसलमान बनते हैं और मुसलमान से फिर हिंदू बनते हैं। इसलिए ये जो बीच के हैं इनका परिवर्तन होता है। ये जो बीच के हैं सिख और ईसाई, इनका परिवर्तन होता है। बाकी ये दो ही होते हैं, हिंदू और मुसलमान मैन। या तो राक्षस प्रवृत्ति में रहेगा इंसान या देवता प्रवृत्ति में रहेगा। और बीच के जो ये हैं, जैसा मान लो राजसिक गुण होता है ना, वो आधा राक्षसी प्रवृत्ति में और आधा सात्विक में, वो बीच के लगा लो। तो ये परिवर्तन ही तो होता है, ये परिवर्तन के रूप हैं, ना कि इंसान का बंटवारा, ना जातियों का बंटवारा। ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात को समझाना है, इसी को आपको समझना है। मेन मुद्दा यही है समझाने का, इसलिए मैंने अभी रामायण की वीडियो रोक रखी है। आगे आगे जब मैं कुछ बताऊंगी आपको, और भी बहुत कुछ हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ। अभी मैं ढूंढ रही थी वो वीडियो, मैंने सुनी थी। अब कौन बोल रहे थे उनका नाम पता नहीं है, आधे तो अंग्रेजी में भी आते हैं ना लिखे हुए। तो जैसे कोई सवाल करता है, कोई जवाब देने वाले होते हैं ना। जैसे एक का जानते हो, मुफ्ती नाम है शायद, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं उनको। तो किसी लड़के ने पूछ रहा था कुछ बातें, तो उस मुसलमान आदमी ने कहा कि जो मुसलमान कौम में जन्म हो गया, जिसका जन्म मुसलमान कौम में हो गया, उसको जन्नत का लाइसेंस नहीं मिलता। उसको जन्नत का लाइसेंस नहीं मिलता। उसके बाद फिर कहा कि वो मुसलमान वो होते हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते, गलती करके उनको नहीं मिलता, वो मुसलमान हैं। लेकिन जो मुसलमान सही रास्ते पे चल रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं और अपना कर्म उन्होंने सांसारिक कर्म सही रखा, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो मुसलमान जो है, ऐसा नहीं है कि उनको फिर लाइसेंस ना मिले। तो ये बात आप नोट करो कि मुसलमान कौन है। ये चीज हिंदू में भी है ना। तो हिंदू मुसलमान का लेवल नहीं लग रहा, वो एक ही इंसान है, इनका परिवर्तन होता है। तो जिस तरह ब्राह्मणों की, शूद्रों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की चलती आ रही है रीत, वही आगे अब तक चल रही है। अब मैं जो है बाद में थोड़ा बहुत जो मैंने कहा है वो बताऊंगी, और उसके बाद जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा होगी। उससे आपको
मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, गुरु नानक कौन है ये भी मैं बताऊंगी आपको। जब जब मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे संत आए तो उद्धार क्यों नहीं हुआ, और उन संतों ने रामायण की कहानी की व्याख्या क्यों नहीं की, महाभारत की व्याख्या क्यों नहीं की? क्योंकि वो भी एक कहानी है, और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। और इतना आप अभी बता देती हूँ, अपने दिमाग से भी सोच लेना, जितने भी ये बताते हैं संत महात्मा को की कहानी, इनके साथ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और कितने देवी देवता लोग आते हैं इनकी परीक्षा लेने। हनुमान तक, तुलसीदास के पास हनुमान रहता था, और हनुमान क्या है, हमारी सास। तो आपको ये कहानी क्या लगती है? हनुमान की और शिव शंकर की भी बात होती है। रुद्र अवतार, वीर क्या है, भैरवनाथ, भैरवनाथ भी आते हैं। और कलयुग भी दिखाया जाता है उसके कहानियों में, जैसे दिखाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही, आगे मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपके पूरे समझ में आएगी। और जो उसकी जो पत्नी दिखाते हैं, रत्ना, रत्ना कौन है, हमारी वासना। और तुलसीदास कौन है, वासना को ठंडी करने वाला, उसका नाम तुलसीदास, वासना को ठंडी करने वाला, उसको तो कहते हैं ना तुलसीदास। रत्ना, वहीं से तो रत्न उत्पन्न होता है, वासना से। तो वो उसकी वासना थी, वो रत्ना, उसी के साथ विवाह होता है ना। तो जब तुलसीदास को वासना सताती है और हनुमान जी रत्ना को सिखाते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो है वो महान आत्मा है, और तुलसीदास का जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, अब तू इनका साथ दे, मतलब इसको इस रास्ते से रोक। तो वो उसको छोड़ के तुलसीदास को अपने मायके चली जाते, अपने भाई को बुला के। तो वो तुलसीदास, बारिश बरसती है, तूफान आते हैं, ये तूफान ही तो उठते हैं वासना के, उसमें बहता, देखता नहीं है कुछ भी, चला जाता है वहां रात को, आधी रात को पहुंच जाता है। अब उसे नीचे के दरवाजे बंद पाते हैं, तो वो क्या, खिड़की के रास्ते जाने की कोशिश करता है। अब अंधेरे में दिखाते हैं कि वहां सांप लटका हुआ होता है, और वो सोचता है, वो रत्ना रत्ना जैसे पैर करते, रत्ना 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 करके जाता है। वो सोचता है कि रत्ना ने जो है कोई रस्सी लटकाई है कि ताकि मैं चढ़ सकूं, रस्सी लटकाई होता है वो सांप। सांप किसका रूप है, वासना का। ये सांप वासना तक ले जाता है, उसी का ही तो रूप है, वही रत्ना। लेकिन रत्ना उसका नाम क्यों पड़ा, इसी से रत्न प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन से क्या प्रकट हुए थे, रत्न। वो रत्ना मंथन यहीं से तो शुरू होता है, तभी तो रत्न निकलते हैं। सांप, आप ये सोचते हो कि वो सांप को पकड़ के चढ़ गया रस्सी समझकर, ऐसा कितना मजबूत सांप था कि उसने एक आदमी को ऊपर चढ़ा दिया अपने बल पर, वो सांप नहीं टूटा। सांप को जो अगर जो पूंछ भी खींच देना सांप की, उसकी हड्डी टूट जाती है, झटका भी मार देना कोई उसके कमर में तो उसकी हड्डी टूट जाती है, वो चलने के लायक नहीं रहता। और इतना भारी आदमी सांप, उससे भारी सांप तो नहीं हो सकता, सांप से भारी इंसान होता है। उस सांप को पकड़ के चढ़ गया ऊपर,
और सांप टूटा नहीं। सांप के कहीं हाथ पैर थे या कोई सांप चिपकने वाली चीज थी कि उसने हाथ पैर से वो खिड़की पकड़ ली सांप ने और वो नीचे नहीं गिरा। अगर जो वैसे सांप होता वो बाहरी तो वो गिर जाता नीचे, उसका तो टुकड़ा ही टूट जाता इंसान के बोझ में। सांप के साथ साथ वो ही गिर जाता। लेकिन सांप क्या है? वासना। ये समझने की चीजें हैं। और हनुमान, जब हमारी सांस है तो हनुमान की और तुलसीदास की वार्तालाप कैसे दिखा दी। और हनुमान ने कहा कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, तो बचपन से हमारे साथ सांस ही तो है। सांस बाद में आती है कि जब से हम जन्म लेते हैं सांस हमारे साथ आती है। गर्भ से ही। और कलयुग हावी हो गया। कलयुग इतना हावी हो गया कि हनुमान को हरा दिया। हनुमान को क्यों हराया? क्योंकि तुलसीदास वासना के चक्कर में पड़ गए थे। तो जब इंसान वासना के चक्कर में पड़ेगा तो सांसों में शक्ति नहीं होगी। नीचे बहने वाली जो वासना होगी उस आदमी के सांस में शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने शक्ति को जगाया नहीं। जब तक उसको जगाएंगे नहीं तो वो शक्तिशाली नहीं होगा। हनुमान को शक्ति जब याद दिलाई जाती है तभी वो काम करता है। तभी वो पहाड़ उठा के लाता है संजीवनी बूटी। उसको शक्ति याद दिलाई थी ना। तो कलयुग में क्या होता है? कलयुग, इसी चीज से कलयुग फैला हुआ है। शादी ब्याह में फंसने की वजह से। अब देखो, शादी और प्रेम का मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, वो जरूरी है। और इसी चीज से वासनाओं में फंस गई दुनिया। तो कलयुग आना ही है। तो ताकतवर हो गया ना कलयुग, तो हनुमान कहाँ तक लड़ेगा फिर। तो शिव का ये रुद्र अवतार जो है भैरवनाथ, उसकी सहायता के लिए आते हैं कलयुग से लड़ने के लिए। ये कुछ दिखाया जाता है। देखो हकीकत में क्या ऐसा होता है। हनुमान अंदर, शिव अंदर, शंकर अंदर, भैरवनाथ अंदर, काली अंदर, सब कुछ अंदर ही तो है, बाहर कुछ नहीं है। उनको बाहर दिखाया जाता है। तो इससे आपको क्या लगता है, कहानी है या हकीकत तुलसीदास की? और तुलसीदास ने फिर वो हनुमान चालीसा लिखी, बजरंग बाण लिखे और रामचरितमानस भी शायद उन्होंने लिखी हुई है। तो उनको पढ़ने से क्या पता चलता है? जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी तो हनुमान के बारे में तो वो जानते थे ना। और वाल्मीकि का अवतार भी दिखाते हैं हनुमान को। उसको तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार, ये हनुमान को पता था। वाल्मीकि बुद्धि तो हो जाती है हमारी, तभी तो वो लिखते हुए दिखाते हैं ना। लिखने का मतलब है जानना, क्योंकि ये काल की रची हुई कहानियां हैं। इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आज तक समझ जाते आप लोग। तो आप यही समझ लो कि वो हनुमान के साथ रहा। पिता उसके आत्माराम दुबे। चलो अभी जो है
माँ तुलसी, ऐसे ऐसे नाम है उनके। इनके नामों के अर्थ भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और आप इतना ही समझ लो, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि एक सांप लटक रहा, उसके जरिए वो ऊपरी मंजिल पे पहुंच गया अपनी पत्नी के पास। दो मंजिल तो होगी कम से कम, 2 मंजिल से नीचे सांप, कितना लंबा सांप था वो। दूसरी मंजिल पे थी उसकी पत्नी रत्ना, वहां पहुंच गया। तो सांप ना तो गिरा, ना सांप टूटा, ना सांप ने उसको काटा, दिखाया नहीं ना। इसको थोड़ा दिमाग से सोचो। और कलयुग को दिखाते हैं इंसान के रूप में। इंसान के रूप में आया क्या कलयुग? इंसान के रूप में है, लेकिन वो अंदर की चीज है ना। कलयुग का शिकार कौन है? इंसान। इसलिए उसको इंसान के रूप में दिखाते हैं। अच्छा, ये तो लंबी होगी, आज भी पूरी बात नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। अब विवाह में आपको झूठा बांधा या सच्चा आज तक? विवाह के बंधन में आप झूठे बंधे हो या सच्चे? एक छोटा सा वीडियो में, 1 मिनट का भी नहीं है तो लंबा, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। आप झूठे विवाह में बंधे हो आज तक या सच्चे में? देखो, इसकी इस मंत्र की एक एक बात नोट करना। ये भी आर्यव्रत कहानी है राजा भोज की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। नेट खत्म। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडारिकक्ष मंगलनो हरि ओम धियो यो नः प्रचोदयात् मंगलये तानो हरि ओम शांति शांति शांति। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंसवितुर्वरेण्यम। राजा भोज ने मुझे आज भी अपने यज्ञ था, विष्णु का ध्वज गरुड़ा ध्वज कहा ना, ये भी सही। गरुड़ ध्वज हमारी श्वास, लेकिन इसमें कुछ बातें असत्य है जो आपके समझ में नहीं आ रही। सत्य और असत्य दोनों, सत्य भी है और उसमें झूठ कहा है, ये भी जताया है। काल ने ये झूठा विवाह की कहानी रचाई है, ये भी इसमें बताया है, लेकिन किसी ने नोट नहीं की इस बात को। यज्ञ और गरुड़ ध्वज दिखा दिया सही, लेकिन उसने सच्चाई दिखाई झूठे विवाह की। ये पुंडरीक का नाम लिया ना, पुंडरीक 2 बार बताया इसमें। पुंडरीक, पुंडरीक कौन था? आपने महाभारत में भी देखा होगा, कृष्ण का डुप्लीकेट, कृष्ण का डुप्लीकेट। पार ब्रह्म का दूसरा रूप क्या है? काल ब्रह्म। ये काल ब्रह्म झूठा, दूसरा चेहरा। जैसे हमारा कोई डुप्लीकेट बना दे, कोई फोटो हमारी
क्या है डुप्लीकेट कॉपी? असली कॉपी तो हम साक्षात हैं, हमारी डुप्लीकेट कॉपी क्या है? हमारी फोटो या कोई वीडियो, वो डुप्लीकेट है। तो पुंडरीक क्या था? कृष्ण का डुप्लीकेट। तो इसमें पुंडरीक, इस मंत्र में पुंडरीक का नाम लिया, यानी कि डुप्लीकेट विवाह दिखाया, लेकिन आज तक लोगों के समझ में नहीं आया। तो जितने भी विवाह के बंधन में फंसे हो ना, सब डुप्लीकेट विवाह हैं। और विवाह करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले कौन है? ज्ञानी पंडित। जिनको तुम ज्ञानी पंडित कहते हो, वही तुम्हारे फेरे लगाता है ना ये मंत्र पढ़कर। तो सबने जो है वो झूठे फेरे लगाए, क्योंकि बाहर के वो फेरे नहीं है, वो अंदर के फेरे हैं 7 चक्रों के, इसलिए इसमें पुंडरीक का नाम आता है। तो तुम जो है वो झूठी शादी है, असली शादी परमात्मा से है, आत्मा की विवाह उसे ही कहते हैं असली विवाह। ये झूठे विवाह हैं प्रकृति के। तो ये काल की चाल, हर जगह अगर काल ने कुछ दिखाया है ना, तो उसमें कुछ असत्य करके दिखाया भी है, तो उसमें कुछ छुपाया गया है जो आपको नजर नहीं आता। तुलसीदास की कहानी में सांप को दिखाया है, कहानी कुछ और बताती है कि सांप पकड़कर रस्सी रस्सी समझकर चढ़ गया हो, लेकिन सांप का रूप क्या है? वासना का, ये नहीं बताया। दिखा तो दिया, लेकिन समझने वाला नहीं समझा। बस इस बात को समझ लो हर कहानी से। अब अंधेरा हो गया है, इस वीडियो में इतना ही। अगर बोलने में कुछ गलती होगी तो आप लोग सुधार के इसको लिख देना अपने तरीके से। आपको पता है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उस तरीके से मेरे पे बोलना नहीं आता। जिस तरीके से लोग सुनना चाहें। तो पढ़ाई लिखाई की भाषा नहीं आती मेरे पे, साधारण भाषा आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।